हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट 2025 के लिए कुछ यूनिट्स जो है उन्हें हम बॉटनी सेक्शन की उन्हें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है इसमें हमने क्या क्या कर लिया था। हमने स्टेम कर लिया था, रूट कर लिया था, एंड उसके बाद उसकी लीव्स कर ली थी। लीव्स के बाद हमने इन्फ्लोरेसेंस कर लिया था, फ्लावर कर लिया था। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। फ्लावर में हमने उसके 4 पार्ट हमने कवर कर लिए थे। बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स है जैसे कि हमने कार्पल कर लिया था, सेपल पेटल हमने कर लिया था। मैं बताती हूँ, सेपल हमने कर लिया, पेटल हमने कर लिया, स्टेमन और कार्पल जो है वो हम आज कवर करेंगे और रिमेनिंग बाकी के और पोर्शन होंगे उन्हें भी आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक एस्टिवेशन तक हमने पूरा हमारा कवर कर लिया था फ्लावर के पार्ट में। फिर आज हम देखते हैं एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, एंड उसके बाद है इनका प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद आएगा फ्रूट। तो हम यहाँ तक जितना हो पाता है आज की क्लास में उतना हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एंड्रोशियम क्या है? एक आपने अगर फ्लावर देखा होगा, यह है एक फ्लावर की स्ट्रक्चर। तो फ्लावर में हमने सेपल हमारा कर लिया है, पेटल भी हमने कर लिया है। अब हम एंड्रोशियम पर जा रहे हैं। एंड्रोशियम के बाद है हम जाएंगे गाइनोशियम। ये है हमारे फ्लावर के पार्ट्स जो मैंने आपको अच्छे से दिखाया है। तो जो एंड्रोशियम है स्टेमन, इसमें एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर एंड फिलामेंट जहां जुड़े हुए रहते हैं जिस पार्ट से, उसको कनेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से जो कार्पेल है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। 3 कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑल। तो एंड्रोशियम इट इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। व्हेन द स्टेमन्स ऑफ एन एंड्रोशियम आर फ्री फ्रॉम वन अनदर इट इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस कंडीशन। जब सारे एंड्रोशियम जो है फ्री कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएंड्रस, एंड ये फ्यूज फॉर्म में रहते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं गैमोएंड्रस कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ कोहेशन ऑफ स्टेमन्स यानी स्टेमन्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं। व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ सिमिलर वॉल आर फ्यूज्ड, व्हेन इज यहाँ क्या होता है, जैसे कि हमारे स्टेमन्स है इतने सारे के, इस तरह से ये आपस में क्या है, जुड़े हुए रहते हैं इस तरह से। तो उस चीज को बोलते हैं कोहेशन। तो व्हेन स्टेमन आर यूनाइटेड बाय आइदर फिलामेंट ओनली, ठीक है, जब ये जुड़े रहते हैं ओनली फिलामेंट वाले पार्ट से, इस तरह से इनका जो फिलामेंट है ये देखो, ये फिलामेंट वाले जो पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं और ये जो स्टेमन वाला पार्ट है ये इस तरह से फ्री रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं एडेल्फ कंडीशन। ठीक है, फिर इट इज फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। मोनो एडेल्फस कंडीशन होती है, डाई एडेल्फस कंडीशन होती है, एंड पॉली एडेल्फस कंडीशन होती है। ये तीनों आपको पता होनी चाहिए क्या क्या होता है। तो मोनो एडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एडेल्फिक होता क्या है। इसमें क्या होता है, ओनली स्टेमन का जो फिलामेंट, जैसे कि ये फिलामेंट है, ये हमारा स्टेमन है, सॉरी स्टेमन का एंथर वाला पार्ट है। तो यहाँ क्या है, ये दोनों स्टेमन मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दोनों इस तरह से यहाँ से तो जुड़े रहते हैं, इस तरह से स्टेमन फिलामेंट वाले पार्ट से, एंड जो ये वाले पार्ट है इनके एंथर वाले, ये इस तरह से फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसको बोलते हैं हमारे एडेल्फ कंडीशन। तो यहाँ पर मोनो एडेल्फस भी होते हैं, डाई भी होते हैं, एंड पॉली भी होते हैं। तो मोनो में क्या होता है, ये जो कोहेशन होता है, जितने भी फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू ए सिंगल बंडल। यहाँ क्या है, ये जितने भी इस तरह से सिंगल बंडल के रूप में इस तरह से, और वन बंच बट एंथर्स रिमेन फ्री। तो यहाँ क्या है, एक सिंगल बंडल के रूप में या बंच के रूप में क्या है, यूनाइटेड या चिपके हुए रहते हैं, एंड इनके एंथर्स जो है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक इस तरह से डायग्राम जो मैंने बनाया है। फिर है इन दिस टाइप ऑफ कोहेशन ए ट्यूब इज फॉर्म्ड अराउंड द गाइनोशियम व्हिच इज कॉल्ड अ स्टेमियल ट्यूब। ठीक है, ये इस तरह का जो कंडीशन पाई जाती है, हमारे पाई जाती है चाइना रोज जो मालवेसी फैमिली में आता है हमारे, उसके अंदर इस टाइप का जो स्टेमन है उसका अरेंजमेंट पाया जाता है। आपको ये एग्जांपल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। फिर है डायडेल्फस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो कोहेशन होता है 2 बंडल्स के रूप में होता है, बट द एंथर रिमेन्स फ्री। यहाँ क्या होता है, मैं अगर बना के आपको बताना चाहूँ, मैं डायग्राम्स भी लाई हूँ लेकिन मैं एक बार आपको रफली बना के भी बता रही हूँ। यहाँ क्या होता है, इसमें किस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हमारे जो पी है पेपरेसी फैमिली में, इसमें क्या होता है 10 स्टेमन हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो 10 में 9 तो क्या है, एक इस तरह से बंडल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, बट जो एक है वो इस तरह से फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ये सारे 9 है। ठीक है,
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 9 स्टेमन्स आर यूनाइटेड इनटू ए बंडल व्हाइल 1 स्टेमन रिमेन्स फ्री। तो ये किसमें पाया जाता है, हमारे पी के अंदर पाया जाता है। फिर है पॉली एडेल्फस कंडीशन। इसमें क्या है, एक से ज्यादा बंडल्स के अंदर हमारे जो फिलामेंट्स है वो सारे अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारे पाया जाता है सिट्रोसिस का एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए तीनों के। एक डायग्राम भी लाई हूँ, अगर आप डायग्राम से देखना चाहो तो ये देखो मोनोडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, एक बंडल के रूप में क्या है, हमारे सारे फिलामेंट्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और इनके जो एंथर्स है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह डायडेल्फस कंडीशन में 9+1 का अरेंजमेंट है। इस तरह से 10, 9 तो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जो 1 है रिमेनिंग वो हमारे फ्री फॉर्म में रहता है और ये पाया जाता है हमारे पी में। फिर है पॉलीडेल्फस में क्या होता है, छोटे छोटे फिलामेंट्स जो है आपस में मिलकर के एक से ज्यादा बंच बनाते हैं। तो ये देखो एक ये बंच हो गया, सेकंड बंच इनका ये हो गया, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से क्या है ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको बोला गया है पॉलीएडेल्फस कंडीशन। फिर है सिमजेनेशियस में क्या होता है, ओनली एंथर आर यूनाइटेड, मतलब इसमें क्या होता है, एंथर्स जो होता है वो, मैं अगर डायग्राम बना के आपको बताना चाहूँ तो इस तरह से जितने भी एंथर्स है इस तरह से ये जुड़े हुए प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनकी जो फिलामेंट्स है वो इस तरह से सिंगल सिंगल निकलता है इस तरह से। ठीक है, ये डायग्राम भी देख सकते हैं, ये देखो इसका फिलामेंट ये रहा, ये सारे अलग अलग आपको दिख रहे हैं और इनके जो एंथर्स है ये देखो सारे के सारे फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। ये कंडीशन होती है सिनजेनेसियस कंडीशन। तो ये किसमें पाया जाता है, ये कंपोजिटी जो फैमिली हमारे उसमें इस तरह का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है एंथर्स का। फिर है सिन एंड्रस कंडीशन। सिन एंड्रस कंडीशन में क्या होता है, एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट ऑफ स्टेमन्स आर यूनाइटेड थ्रू डियर वॉल लेंथ। तो यहाँ क्या है, उनके स्टेमन्स भी एंड फिलामेंट्स भी दोनों क्या है आपस में जुड़े हुए प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ देखो फिलामेंट्स में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा, ना एंथर्स में कोई आपस में डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है, तो सारे आपस में क्या है जुड़े हुए प्रेजेंट है। तो ये हमारे किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कैलोकेशिया, एलोकेशिया, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये सब प्रेजेंट रहते हैं। ये था हमारे जो एंड्रोशियम होता है उसमें जो स्टेमन होता है, इनका जो जुड़ाव होता है आपस में किस किस टाइप का होता है, मोनोडेल्फस होता है, डाई होता है, पॉली होता है, या फिर सिनजेनेसियस होता है या सिन एंड्रस टाइप का होता है, एंड इनके एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ स्टेमन्स। वो था हमारी कोहेशन ऑफ स्टेमन्स एंड ये है एडिशन ऑफ स्टेमन्स। इसमें क्या होता है, स्टेमन्स जो है अटैच रहते हैं टू अदर पार्ट ऑफ फ्लावर। कोहेशन में क्या थी, वो आपस में ही जुड़े हुए रहते हैं, बट एडिशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये स्टेमन्स किसी फ्लावर के अदर पार्ट्स के साथ फ्यूज फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि हमारा एंड्रोशियम हो गया, वो सेपल के साथ भी रह सकता है, ये पेटल के साथ भी फ्यूज रह सकता है, या फिर ये हमारे गाइनोशियम के साथ भी ये हमारे फ्यूज फॉर्म में रह सकता है। तो फर्स्ट है इपी पेटलस कंडीशन, सेकंड है एपीफिलस कंडीशन, फिर है गाइनेड्रोस। तो ये 3 टाइप के होते हैं, हम इनको देखते हैं एक बार। एपी पेटलस कंडीशन में आपको नाम से ही क्लियर हो रहा हो कि वो पेटल वाले पार्ट से क्या है अटैच रहता है, स्टेमन आर अटैच टू द पेटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेटल से ये देखो हमारे ये जो कलरफुल पार्ट होता है पेटल आपको पता होगा, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है, मतलब कि पॉलिनेशन में हमारी जो पेटल वाला पार्ट है वो हेल्प करता है, कैसे, इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में। तो यहाँ ये देखो पेटल्स वाला जो पार्ट है इससे हमारी जो स्टेमन है एंड्रोशियम जो है इस तरह से अटैच है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है हमारे ब्रिंजस सोलिडेसी फैमिली का है उसमें प्रेजेंट रहता है। सेकंड है इपी टैपेलस। टैपेलस यानी आप समझ सकते हैं जिसमें सेपल एंड पेटल दोनों आते हैं, उसको बोलते हैं पेरियथ, इसको टैपेलस भी बोला जाता है। तो इसमें स्टेमन अटैच रहते हैं हमारे टैपेलस वाले पार्ट से। ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये हमारे पाया जाता है लिलिएसी फैमिली के जो लिली प्लांट है या फ्लावर है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। फिर है गाइनेड्रस। तो कंप्लीट स्टेमन या ओनली एंथर अटैच रहते हैं हमारे गाइनोशियम वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये कैलोट्रोपिस या एरिस्क्लोकिया में प्रेजेंट रहता है। ये देखो आप कैलोट्रोपिस के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा ये पार्ट्स है, ये आपस में फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको अगर बताना चाहूँ, इसमें देखो सेपल है, पेटल है, कोरोला जिसको बोला गया है, एंड यहाँ पर गाइनोशियम है,
तो इस तरह से फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यहाँ एक्चुअली इस डायग्राम में इतना अच्छे से दिखा नहीं रखा, तो फिर भी मे बी आप समझ गए होंगे। ये था हमारे स्टेमन का एडिशन, मतलब किसी अदर पार्ट के साथ फ्लावर के। पहले हमने कोहेशन देखा था, अब हम देख रहे हैं लेंथ ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स की जो लेंथ होती है उसके बेस पर भी हम क्या, इसको दो टाइप में बांटा गया है। देयर मे बी ए वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट। जो फिलामेंट है इसका ये वाला पार्ट, इसके अंदर वेरिएशन आती है, कोई बहुत छोटे होते हैं फिलामेंट, कोई बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी लेंथ में भी वेरिएशन आती है, एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड, ठीक है। फिर है, ये दो टाइप का है, एक है डाइडेमियस, एक टेट्राडाइमिनियस कंडीशन। तो 4 स्टेमन आर प्रेजेंट एंड आउट ऑफ देम 2 आर लार्ज यानी लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट। तो ये कंडीशन किस टाइप की होती है, डाइडेमियस कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, दो तो हमारे बड़े रहते हैं एंड दो जो है हमारे वो शॉर्ट रहते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है डाइडेमियस कंडीशन। तो ये किसमें पाया जाता है, जो तुलसी है, साल्विया लेबिएटी फैमिली जो है तुलसी वाली, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। साल्विया भी उसी का ही एग्जाम्पल है। तो एक बार मैं बना के दिखाऊं, तो इसमें जो आउटर दो है वो तो रहते हैं हमारे लॉन्ग, और इनसाइड वाले जो रिमेनिंग 2 है वो रहते हैं शॉर्ट। इस तरह का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, आप इस डायग्राम में भी अच्छे से देख सकते हैं। ये है 2 हमारे लॉन्ग एंड 2 ये है हमारे शॉर्ट, और ये बीच में है। स्टेमन हमारे पूरे प्रेजेंट होते हैं एंड ये 6 भी जो है 2 रोल में प्रेजेंट होते हैं। टू आउटर वॉल देयर आर 2 शॉर्ट स्टेमन्स होते हैं। आउटर वाले जो 2 हैं वो इनके शॉर्ट होते हैं, और अंदर की जो 4 रहते हैं ये जो है ये बड़े रहते हैं। इस तरह से ये कंडीशन पाई जाती है। देखो आउटर 2 शॉर्ट है एंड रिमेनिंग जो 4 है 1 2 3 एंड 4 ये है आउटर साइड वाले, सॉरी इनर साइड वाले, ये रहते हैं हमारे इसमें साइज में लॉन्ग। तो ये कंडीशन होती है टेट्राडाइमस। और डाइडाइमस वाली जो कंडीशन होती है इसमें आउटर वाले तो लॉन्ग रहते हैं, इनर वाले शॉर्ट रहते हैं, जबकि टेट्रा में क्या है, आउटर वाले जो है वो शॉर्ट रहते हैं जबकि इनर वाले क्या है, लॉन्ग रहते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ये पाई जाता है क्रूसीफेरी फैमिली, मस्टर्ड, रेडिश एंड टुर्निप के अंदर। तो ये चीज आपको याद रहनी है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन किस टाइप की होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, किस टाइप की दिखती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं गाइनोशियम, लास्ट पार्ट है हमारे फ्लावर का। गाइनोशियम क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एक प्लांट का, ठीक है। ओनली 1 कार्पेल इज प्रेजेंट इन गाइनोशियम। इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकार्पेली कंडीशन, और जिसमें एक से ज्यादा होती है उसको पॉली, एंड जिसमें 2 होती है उसको बोलते हैं डाई, ठीक है। More than 1 carpel is present in gynoecium. This condition is polycarpellary condition. When all the carpels in polycarpellary या multicarpellary condition are free, इस कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस में क्या है, कार्पल जो है आपस में फ्यूज फॉर्म में नहीं रहते हैं, वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। एक पूरे कार्पल के स्ट्रक्चर आप देखना चाहो, स्टिग्मा, स्टाइल, ऑवरी, इसके अंदर ऑवरी प्रेजेंट होते हैं जो फ्यूचर में क्या बनाते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ऑवरी से फ्यूचर में क्या बनता है, हमारे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और ये है पॉलन ट्यूब, ठीक है। जो एपोकार्पस वाली कंडीशन जो है ये हमारे लोटस में, रोज में ऑल द कार्पल्स आर फ्यूज। अगर ये सारे कार्पल्स क्या है, फ्री फॉर्म में थे, उस कंडीशन को बोला गया था एपोकार्पस कंडीशन, जो कि इसके एग्जांपल्स थे। फिर अगर ये फ्यूज फॉर्म में रहते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है पेपरोन, हिबिस्कस, मस्टर्ड एंड टमाटो में ये कंडीशन प्रेजेंट रहती है। ये था हमारे गाइनोशियम के बारे में। अब गाइनोशियम में क्या है, एक प्लेसेंटेशन, गाइनोशियम हो गया। अब हम देखते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या, ये जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ओव्यूल्स इनका अरेंजमेंट होता है। द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन ओवरी वॉल फ्रॉम 1 और मोर कोहेशन लाइक स्ट्रक्चर, इसको ही बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। द मैनर in which placenta or ovules are arranged on ovary wall is known as placentation, or the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. यहाँ क्या है, जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब इस ओव्यूल्स के अंदर क्या है, ये एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये अलग अलग इनका अरेंजमेंट होता है, तो उस चीज को बोलते हैं, इनका अरेंजमेंट जो होता है उसी को ही हमारे प्लेसेंटेशन बोला गया है।
ये प्लेसेंटेशन क्या है, 3-4 टाइप का होता है। एक मार्जिनल होता है, एक्सियल होता है, पैराइटल होता है, फ्री रेडियल, फ्री सेंट्रल होता है, बेसल होता है एंड सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन। ये 5-6 टाइप के प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं। प्लेसेंटेशन क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे ही प्लेसेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल में क्या होता है, नाम से ही आपको अगर क्लियर हो रहा होगा कि एक मार्जिन के अंदर क्या है, ये जैसे इस तरह से इसका मार्जिन है, यहीं पर क्या है हमारे रूट्स लगे हुए रहते हैं। दिस type of placentation is found in monocarpally gynecium. In this type of placentation, placenta forms a region along the vertical section of the ovary and the ovules are born on this region forming two row and जैसे कि हमारे जो पी प्लांट होता है उसमें क्या है, इस तरह से एक मार्जिन के ऊपर क्या है उनके फ्रूट्स लगे हुए रहते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये किस में पाया जाता है, इन पी में। एंड इज नॉट ट्रू प्लेसेंटेशन, सॉरी प्लेसेंटी। तो ये जो ट्रू टाइप का प्लेसेंटा है वो हमारे पी के अंदर नहीं पाया जाता। एक टाइप का ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स टाइप का प्लेसेंटा है। फिर एक्सियल, इस टाइप के प्लेसेंटा में क्या है, मोनोकार्पली सिम कार्पस टाइप की गाइनोशियम प्रेजेंट रहती है। ओवरी इज मल्टीलॉक्यूलर एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न on the central axis. Number of chambers are equal to the number of carpels are fused. ये चीज आपको याद रखनी है कि किसमें पाया जाता है, एक्सियल टाइप का चाइना रोज, लेमन एंड टमाटो में प्रेजेंट रहता है। ये देखो एक्सियल में क्या है, आपने अगर टमाटर को कभी कट भी किया हो तो इस तरह से यहाँ क्या उसमें सीड्स लगे हुए रहते हैं। अगर आपने एनकाउंटर किया हो, जैसे हमारे ब्रिंजल में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। रूटीन में आप इन सब चीजों से रूबरू होता है। ठीक है, पैराइटल में क्या है, इस टाइप की प्लेसेंटेशन फाउंड इन यूनिलॉक्यूलर सिन कार्पस ओवरी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो मार्जिनल था उसमें मोनोकार्पुलरी गाइनोशियम थी, जबकि एक्सियल में क्या है, मल्टीकार्पुलरी सिन कार्पस टाइप की गाइनोशियम प्रेजेंट है। जबकि पैराइटल में क्या है, हमारे मल्टीलॉक्यूलर। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब पैराइटल में क्या है, यूनिलॉक्यूलर सिम कार्पस टाइप की ओवरी प्रेजेंट रहती है। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ये किसमें पाया जाता है, पैराइटल, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन में प्रेजेंट होता है। अगर आप देखना चाहे पैराइटल ये रहा, इसमें क्या है, जो पेरिफेरी है इसके इस तरह से, उसके अंदर इस तरह से इस फॉर्म में अरेंज रहते हैं। फिर हम देखते हैं इन सम प्लांट्स ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इज बिकम टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होल सेप्टम और रेपलम। ठीक है, क्रूसीफेरेसी फैमिली जैसे मस्टर्ड, कैप्सुला एंड आर्जिमोम ये सब आते हैं। फिर है फ्री सेंट्रल, इसमें क्या इस तरह से सेंटर में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। इसमें किस टाइप की गाइनोशियम होती है, वो होती है हमारे सिनकार्पस टाइप की गाइनोशियम प्रेजेंट रहती है। ओवरी इस यूनिलॉक्यूलर होती है, इसके अंदर सेप्टा इसके अंदर क्या है, एब्सेंट होता है, जो कि इसके अंदर फॉल्स सेप्टम या रेपेलम प्रेजेंट था, वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, और ओव्यूल्स जो इसमें बॉर्न होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर बॉर्न होते हैं। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रिमरोज में एंड डायंथस प्लांट में प्रेजेंट रहता है। फिर है हमारे बेसल, तो बेसल में किस टाइप का होता है, ये देख सकते हैं आप, मिडो इस तरह से प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या है, यूनिलॉक्यूलर और प्लेसेंटा डेवलप होता है एट द बेस ऑफ ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड एट द बेस ऑफ ओवरी। क्योंकि इस टाइप का होता है यूनिलॉक्यूलर टाइप का, इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट रहता है। एक इसमें प्रेजेंट होता है मैरीगोल्ड, सनफ्लावर जो कि एस्ट्रेसिया कंपोजिटी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, ग्रैमिनेसी या पॉलिसी फैमिली जिसमें जैसे वीट आता है हमारा। फिर है सुपरफिशियल, ये देख सकते हैं आप सुपरफिशियल टाइप का प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है, फाउंड इन इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो किस टाइप का होता है, मल्टी कार्पस, सिन कार्पस, मल्टीलॉक्यूलर टाइप की इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट रहती है। ओव्यूल्स अटैच रहते हैं ऑन द एंटायर इनर सरफेस ऑफ, जैसे इस तरह से इसके पूरे चारों तरफ क्या इस तरह से हमारे ओव्यूल्स लगे हुए रहते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, इस तरह से चारों तरफ इससे लगे हुए प्रेजेंट। और ये किसमें पाया जाता है, वाटर लिली लिम्फेसी में प्रेजेंट रहता है। तो ये था हमारे
प्लेसेंटेशन, एंडोशियम देख लिया, गाइनोशियम देख लिया एंड प्लेसेंटेशन हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं हमारे फ्रूट जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था जो फ्रूट है वो किससे फॉर्म होता है, फ्रूट हमारे ओवरी से फॉर्म होता है और ओव्यूल से क्या बनता है, हमारे सीड बनता है। अगर एक बार लिखना चाहूँ, फ्रूट फॉर्म होता है एंड ओव्यूल से हमारे सीड्स फॉर्म होता है, ठीक है। द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, इट इज द मैच्योर एंड राइपनिंग ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी में क्या है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड ये मैच्योर होती है या राइपन यानी पकती है, उसके बाद क्या है, फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। इफ ए फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है, जिस फ्रूट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इन सम फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स हुआ, बनाना हुआ, क्या है, सीड्स आर नॉट फाउंड, इनके अंदर क्या सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, पार्थिनोकार्पिक टाइप के सीडलेस फ्रूट इनको हम बोलते हैं। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ बोथ हार्मोन, ठीक है। पार्थिनोकार्पिक को हम कैसे इंड्यूस करते हैं, कौन से हार्मोन के थ्रू इंड्यूस करते हैं, कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम जिबेलिक एसिड जो है उससे हम पार्थिनोकार्पिक को इंड्यूस करते हैं। फिर है पेरिकार्प, जो कि फ्रूट वॉल भी होती है। आफ्टर राइपनिंग द ओवरी वॉल चेंज इनटू पेरिकार्प। तो हमारी पेरिकार्प कौन सी होती है, जो कि फ्रूट के ऊपर जो प्रेजेंट ओवरी के ऊपर जो प्रेजेंट वॉल होती है उसके ओवरी वॉल भी बोलते हैं, उसी से ही हमारे वही क्या है, चेंज होती है पेरिकार्प में, या फिर फ्रूट वॉल इसको हम बोल सकते हैं। दिस पेरिकार्प में भी थिक होती है, फ्लैशी होती है, थिक एंड हार्ड भी होती है, थिन एंड सॉफ्ट भी होती है, क्योंकि कुछ फ्रूट की जो आउटर लेयर है वो बहुत हार्ड होती है, किसी की सॉफ्ट होती है, किसी की बहुत मोटी होती है कवरिंग, किसी की बहुत थिन टाइप की प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप के इनमें चेंजेस देखे जाते हैं। फिर है इन फ्लैशी फ्रूट्स, पेरिकार्प इज मेड अप ऑफ 3 टाइप। जो हमारे फ्लैशी फ्रूट होते हैं उनमें जो फ्रूट वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। आउटर लेयर होती है एपिकार्प, मिडिल होती है मेसोकार्प, इनर होती है एंडोकार्प। एपिकार्प क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, आपको पता है ये थिक होती है और थिन भी होती है, हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ये आउटर लेयर प्रेजेंट होती है। इट फॉर्म outermost layer of fruit which is also called as रेड, ठीक है। फिर है मेसोकार्प, ये मिडिल लेयर बनाती है, ये थिक होती है, फ्लैशी होती है हमारे मैंगो में, पैच एंड डेट पाम में। इन कोकोनट दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फाइबर्स व्हिच इज कॉल्ड एज कॉरिन, ठीक है। फिर है एंडोकार्प, ये इनरमोस्ट लेयर बनाती है, आपको पता है, और ये थिन मेम्ब्रेनियस से बनी हुई रहती है, जैसे कि हमारा ऑरेंज हुआ, डेट पाम हुआ, थिक एंड हार्ड होती है हमारी ये एंडोकार्प मैंगो एंड कोकोनट के अंदर। अभी डायग्राम देख सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इसका ये सीड लगा हुआ है, इसका ये सीड है जिसको हम खाते हैं, एंड एंडोकार्प, ठीक है। फिर ट्रू फ्रूट एंड eucarp, when the fruit is developed only from the ovary then the fruit is called as true fruit। हमारे क्या है, ट्रू फ्रूट किसको बोला गया है, जिसका डेवलपमेंट ओनली ओवरी से होता है, उन फ्रूट्स को ही हम क्या है, ट्रू फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जीजीफल, जिसको हम बेर बोलते हैं, कोकोनट एंड मैंगो, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं। In some fruits, in place of ovary, some other parts of flower like जैसे thalamus, calyx, inflorescence are modified into fruit or a part of fruit। यहाँ क्या है, ovary के अलावा किसी भी पार्ट से फ्लावर की, जैसे थैलेमस हुआ, कैलिक्स हुआ, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हुआ, ये सारे मॉडिफाइड होते हैं हमारे फ्रूट के अंदर, उसको बोलते हैं फॉल्स या सूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। किसमें पाया जाता है ये, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, मलबेरी, फिग एंड कैशू नट, ठीक है। तो जैसे कि हमारे ये एप्पल का दिया हुआ है डायग्राम, तो ये फॉल्स फ्रूट की थैलेमस वाला जो पार्ट है इसका, ये मॉडिफाइड होता है एक फ्रूट के अंदर, ठीक है। और ये है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो हमारी जो एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैशू मतलब काजू जो हो गया, ये सब क्या है, किससे मॉडिफाइड होता है, ये जो थैलेमस वाला पार्ट है उससे मॉडिफाइड होकर के बनता है, इसलिए इन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं या फिर सूडोकार्प की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो फ्रूट्स है वो 3 टाइप के होते हैं। एक सिंपल फ्रूट, तो सिंपल फ्रूट क्या है, ये अपने आप में, और 2 टाइप का होता है, फ्लैशी
एंड ड्राई फ्रूट्स। तो सिंपल फ्रूट कौन से होता है? These fruit develop from ovary of monocarpellary gynoecium, multicarpellary syncarpous gynoecium, and only one fruit is formed by the gynoecium. Gynoecium से only एक ही फ्रूट फॉर्म होता है। तो सिंपल फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट दो टाइप के होते हैं। तो फ्लैशी फ्रूट क्या होता है? फ्लैशी फ्रूट वॉल जो होता है डिफरेंशिएटेड होती है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प के अंदर क्या है? डिफरेंशिएटेड होती है। अब ये फ्रूट जो होता है इंडाइजेशन होते हैं। फ्लैशी फ्रूट आर द फॉलोइंग टाइप, ये भी और अलग टाइप के होते हैं। ड्रूप फ्रूट होते हैं ये, ड्रूप फ्रूट के भी अपने अपने टाइप हैं। फिर ड्राई फ्रूट होते हैं हमारे, तो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं हमारे ड्रूप फ्रूट कौन से होते हैं, यहाँ तक हम आज कवर करेंगे। तो these fruits develop from monocarpellary superior ovaries and are one seeded। तो इस टाइप के फ्रूट कैसे होते हैं? मोनोकार्पलरी होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है इनके अंदर, एंड वन सीडेड फ्रूट प्रेजेंट रहते हैं। इन दिस फ्रूट एंडोकार्प इज हार्ड एंड स्टोनी होती है इनकी एंडोकार्प, और ये फ्रूट्स को क्या बोला जाता है? स्टोनी फ्रूट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो एंडोकार्प है वो हार्ड एंड स्टोनी टाइप की होती है। मैंगो, कोकोनट, आलमंड, पीच, वॉलनट एंड पाम में प्रेजेंट रहती है। इन मैंगो द आउटर मोस्ट कवर और थिन रिंड इज कॉल्ड एपिकार्प। ठीक है, मिडिल एडिबल फ्लैशी पार्ट होता है मेसोकार्प, और इनर वाला पार्ट जो होता है हमारे मैंगो में वो होता है स्टोनी पार्ट। इन जो बेर है, प्लम जो है, उसमें एपिकार्प और मेसोकार्प जो होता है बोथ आर एडिबल व्हाइल एंडोकार्प इज स्टोनी। क्योंकि हम एक बेर जो देखते हैं, बेर हमारा इस तरह से होता है, इसके अंदर क्या जो आउटर कवरिंग होती है रेड वाली आप देखते होंगे, इसको भी हम खाते हैं। अंदर वाला बुदबुदा सा पार्ट होता है उसको भी हम खाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पाया जाता है हमारे एंडोकार्प वो बहुत स्टोनी टाइप का, इसको हम गुठली बोलते हैं, ये हम खाते नहीं है। ठीक है, द हार्ड कवरिंग ऑफ आलमंड एंड वॉलनट इज एंडोकार्प इन देयर एडिबल पार्ट ऑफ सीड। ठीक है, कोकोनट में एपिकार्प हार्ड होती है एंड थिन, वाइल मेसोकार्प इन थिक एंड फाइब्रस प्रेजेंट रहती है। एंडोकार्प इज हार्ड एंड सीड इज प्रोटेक्ट इन इट। ठीक है, फिर है स्वीट वाटर एंड एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर लिक्विड एंड सॉलिड एंडोस्पर्म रेस्पेक्टिवली। ये चीज आपको पता है कोकोनट में। फिर है ये किस टाइप के थे हमारे फ्रूट? ये था हमारे ड्रूप फ्रूट, फ्लैशी में ही चल रहा है। सेकंड है हमारी बेरी फ्रूट। ये वाली फ्रूट जो है ये मोनो एंड मल्टीकार्पल सिनकार्पस ओवरी इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। फिर है ओवरी में भी सुपीरियर और इंफीरियर होती है। प्लेसेंटा जो होता है बेरी फ्रूट्स का वो होता है हमारे एक्सियल टाइप का। ठीक है, फिर है जनरली एपिकार्प इज थिन मेम्ब्रेन लाइक, और सीड जो होता है मिडेड होते हैं इन फ्लैशी पार्ट्स में। Initially, seeds are attached with placenta of fruit, but after maturation, these seeds are detached from placenta and are spread randomly in fleshy part. फिर है टमाटो, ग्रेप्स और ब्रिंजल, गवावा, बनाना, ये सब क्या है हमारे बेरी फ्रूट्स के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेप फ्रूट है हमारा, बनाना एंड बेरी फ्रूट में टमाटो भी आता है। टमाटो का अगर एलएस कट करते हैं तो आपको पता है इसमें एक्सेल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये देखो प्लेसेंटा, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये बाहर वाली कवरिंग है, एपिकार्प एंड सीड्स। अब है पेपो। दिस फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी से क्या इस टाइप के फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। फिर है दी है पैराइटल प्लेसेंटेशन, इसमें पाया जाता है। उस पिछले वाले में कैसा था? एक्सियल टाइप का प्लेसेंटेशन था बेरी फ्रूट में, जबकि पेपो फ्रूट में जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है वो पैराइटल टाइप का होता है, बट लुक्स लाइक एक्सियल, पर दिखने में क्या है ये एक्सियल टाइप का हमें दिखता है ड्यू टू स्वेलिंग ऑफ प्लेसेंटेशन। जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर क्या है स्वेलिंग होती है, इस वजह से क्या है लुक्स लाइक ये एक्सियल टाइप का, बट रियल में कैसा होता है पैराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन इसमें प्रेजेंट रहता है। अब है इसमें एग्जांपल, फ्रूट्स ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली लाइक कुकुम्बर, खीरा जिसको बोलता है वाटर लेमन, तरबूज, कुकुरबिटा, ठीक है, बीटर ग्राउंड जिसको हम करेला बोलते हैं, एंड मस्कमेलन जिसको खरबूजा बोलते हैं, सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं पंपकिन हमारे, तरबूज, सॉरी पंपकिन तरबूज नहीं होता, ये होता है हमारे कद्दू। फिर है बस ये इसका एग्जांपल है। अब है हमारे पॉम फ्रूट में, एंड ये रहा वाटर लेमन, आप ये भी देख सकते हैं। इसमें क्या है फ्रूट डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से, एंड इनलार्ज थैलेमस होता है एप्पल एंड पेयर में, ये फॉल्स टाइप के फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। फ्लैशी स्वेलन थैलेमस
ऑफ दिस फ्रूट आर एडिबल। पार्ट ये देख सकते हैं हम एप्पल की स्ट्रक्चर एनालिसिस का कट किया है, तो इस टाइप का ये कुछ दिखता है। अब हेस्पेरिडियम, इस टाइप का जो फ्रूट होता है इसके अंदर एक्सेल टाइप का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है, स्पेशली फाउंड इन द प्लांट ऑफ रुटेसी फैमिली। रुटेसी फैमिली में स्पेशली इस टाइप का प्रेजेंटेशन जो है, सॉरी इस टाइप का फ्रूट जो है प्रेजेंट रहता है। इससे ऑरेंज हुआ हमारे एंड लेमन, आप डायग्राम्स के देख सकते हैं। एपिकार्प ऑफ दिस फ्रूट इज मेड अप ऑफ थिक रिम व्हिच इज हैविंग मैनी ऑयल ग्रेन्स पाए जाते हैं। मेसोकार्प जो होता है इस वाइट फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है जो अटैच रहती है हमारे एपिकार्प से, ठीक है। मेम्ब्रेनियस एंडोकार्प प्रोजेक्टेड इनवर्ड एंड फॉर्म्स मैनी चैम्बर्स। मैनी ग्लैंडुलर हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोकार्प। These granular juicy hairs are edible, जो कि हमारे खाने योग्य प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब था हमारे सिंपल फ्रूट के अंदर हमने देखा था फर्स्ट फ्लैशी फ्रूट, फिर है हमारे सेकंड ड्राई फ्रूट। तो हम यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आपको कोई और लेक्चर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।